जब आंखें बंद थी तो ये दुनिया वैसी थी जैसी मैं चाहता था। जब आंखें खुली तो ये पता चला ये तो सपना था। यार ये सपने आते क्यों हैं? आखिर ये सपने हमें क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इनका कोई मतलब भी होता है? क्या सपने में कुछ जरूरी छुपा है? क्या ये हमारे आने वाले और गुजरे कल को दर्शाते हैं या फिर सपने सिर्फ इसकी करतूत है? तो चलिए ये जानने के लिए चलते हैं 6000 साल पीछे, जब लोग सपनों को एक डिवाइन कम्युनिकेशन मानते थे। यानी उन्हें लगता था कि वो सपनों में किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ चुके हैं और सपने एक रास्ता है उन अदृश्य शक्तियों से मिलने का। एशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामियम के लोग तो अपने सपनों को क्ले टैबलेट्स पर ड्रॉ भी करते थे, जहाँ प्रीस्ट मानते थे कि सपने उनके गॉड का संदेश है जो खुद उनके गॉड्स उन्हें दिखाते हैं। अभी तक लोग सपनों को यही मानते थे, गॉड्स का संदेश, पूर्वजों का संदेश या फिर एक अलग दुनिया का दरवाजा। क्योंकि उस समय हम अपने दिमाग को तो काफी समझते थे, लेकिन सपने हमारे लिए सपने ही थे। मगर 19th सेंचुरी में सब बदलने वाला था। इस समय के साइंटिस्ट ने सपनों को डिटेल में समझना शुरू किया। सिगमंड फ्राइड नाम के एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट ने सपनों पर स्टडी करना शुरू किया। अपनी स्टडीज को लेकर साल 1900 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें उन्होंने दुनिया को ये पहली बार बताया कि सपने अनकॉन्शियस यानी अचेत मन की इच्छाओं का एक अभिव्यक्तित्व है। यानी सपने हमारी इच्छाओं और हमारी भावनाओं तक पहुंचने का एक तरीका है। सपने हमारे अचेत मन की एक खिड़की है जो दिमाग हमें दिखाता है और बताना चाहता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा और मैं क्या करूंगा। तो अब सिगमंड फ्राइड के बाद हमारे पास सपनों को लेकर एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सपनों को लेकर अभी भी कई सवाल थे जो आपके मन में भी कई बार आते होंगे कि सपने में भागते समय हमारे पैर क्यों हिलने लगते हैं या कुछ लोग सपने में चलते क्यों हैं। 20वीं सदी के समय नथानिएल क्लिटमैन और यूजीन एसनिस्की, इन दोनों स्लीप रिसर्चर्स ने पहली बार रैपिड आई मूवमेंट यानी रैम की खोज की, जिसके लिए उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। नथानिएल ने अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट के सोते समय उनकी आंखों के मूवमेंट को मॉनिटर किया और उन्हें पता चला कि सोते समय एक इंसान की आंखें मूव करती हैं, जैसे इधर उधर देखने के लिए मूव होती हैं वैसे ही। वहीं ऐसा निस्के ने नोटिस किया कि रैम कुछ डिस्टिंक्ट स्लीप पीरियड्स में हो रहा है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो देखो, रात से दिन तक सोते समय हमको 4 से 5 स्लीप पीरियड से गुजरते हैं। पहला है N1 यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो सोने के बाद करीब 10 मिनट तक रहता है। इसमें दिमाग की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, मसल रिलैक्स हो जाती हैं, आंखों का मूवमेंट स्लो हो जाता है और आपको अपने आसपास का होश नहीं रहता। अगर इस स्टेज में आपको कोई ना उठाए तो आप पहुंचते हो N2 स्लीप में, जो करीब आधे से 1 घंटे तक रहती है। इस स्टेज में आप लाइट स्लीप में होते हो, जिसमें ब्रेन एक्टिविटीज N1 से ज्यादा स्लो हो जाती है और मसल्स भी N1 से ज्यादा रिलैक्स होती है। इसके बाद आती है N3, जो सबसे डीप स्लीप होती है यानी गहरी नींद, जो आधी रात के समय होती है। इसी स्टेज में आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, नए टिश्यूज बनाती है, बोन्स बनाती है और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। N3 के बाद आती है रेम स्टेज स्लीप, स्लीप साइकिल की फाइनल स्टेज। इस स्टेज में आपका दिमाग एक्टिव होता है और कुछ वैसा ही होता है जैसे आप उठे हो। इस समय आपकी आंखों के आईलिड बंद होते हुए भी आपकी आंखें मूव करती हैं। इस स्टेज में जो सपने आप देखते हो उनमें से ज्यादातर विविड ड्रीम्स होते हैं, जो सपने आपको बिल्कुल असली लगते हैं। इनकी डिटेल्स और इमोशंस भी बिल्कुल असली ही लगते हैं। जैसे अगर विविड ड्रीम्स में आपको कुछ सुनाई देगा, कुछ दिखाई देगा या फिर आप कुछ करोगे, इवन अगर आप कुछ स्मेल भी करोगे तो आपको लगेगा कि आप वो असल में कर रहे हो। कई बार इन सपनों में कुछ बड़े इमोशंस भी होते हैं, कुछ बुरा, कुछ अच्छा, कुछ स्ट्रेसफुल। ऐसे सपनों से उठने के बाद वो इमोशंस जो आपको सपने में एक्सपीरियंस हुए थे, उनके इमोशंस और उनके सुख दुख आपके उठने के बाद भी आपको महसूस होंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही। आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि सपने में होने के बाद भी हमें पता होता है कि हम सपने में हैं। आपको कई बार ऐसे सपने आए होंगे। हम सपने में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जहां वहां जा सकते हैं। ऐसे सपनों को कहा जाता है लूसिड ड्रीम्स। इन सपनों में दिमाग का डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ये हिस्सा मेमोरी, प्लानिंग, अटेंशन, इमोशंस और दर्द जैसी फंक्शंस को प्रोसेस करता है। इसलिए लूसिड ड्रीम्स में आप अपनी मन मर्जी के मालिक होते हो। कई बार कुछ लोग एक ही सपना बार बार देखते हैं। उस सपने की चीजें, कैरेक्टर, सिचुएशंस बार बार सेम ही होती हैं। ऐसे सपनों का मेन कारण होता है स्ट्रेस, एंजाइटी या बीती कोई बुरी घटना। जैसे अगर आप अपनी जिंदगी की किसी चीज से परेशान हो या आप किसी चीज से भागना चाहते हो, स्कूल में किसी परफॉर्मेंस की वजह से टेंशन में हो, दिमाग इन सपनों के जरिए उन मुश्किलों या उन स्ट्रेसफुल इवेंट से सुलझने की कोशिश करता है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो क्या हो सकता है और उसमें आप क्या कर सकते हो। इन्हीं टाइप के सपनों में कई बार लोगों को नाइटमेयर्स आते हैं कि आप अचानक उठ जाते हो या चिल्लाने लगते हो। ये सब स्ट्रेस की वजह से ही होता है। दिमाग के इन्हीं अंदाजों से आपको कई बार सपनों में अपना आने वाला कल भी दिख जाता है, जहां आपके सपने आपको आपका फ्यूचर दिखाते हैं, जिन्हें कहा जाता है प्रीकॉग्निशन ड्रीम्स। कई सपनों में कुछ लोग अपने किसी गुजरे हुए फैमिली मेंबर से बात करने का भी दावा करते हैं। आपने भी सुना होगा किसी को कहते हुए, मेरे सपने में दादा आए थे, पापा आए थे, और लोगों को लगता है कि उनके वो फैमिली मेंबर सपनों के जरिए उनसे कुछ कहना चाहते हैं। इन सपनों को कहा जाता है विजिटेशन ड्रीम्स। ये सपने दुख, मलाल या नुकसान को प्रोसेस करने का दिमाग का एक तरीका है, जिससे आपका दिमाग आपके गुजरे हुए लव्ड वन से कंफर्ट बनाता है।
दिमाग ऐसे सपनों के जरिए आपको बस एक कंफर्ट देना चाहता है, क्योंकि अपने किसी गुजरे मेंबर को लेकर कुछ बातें रह जाती हैं या कुछ दुख उनको लेकर रह जाता है। उनको सपनों में देखकर आपको एक शांति मिलती है। बट एक्चुअली इन टाइप के सपनों को लेकर कई स्टडीज बाकी हैं। कुछ सपने आपको एक रंगीन दुनिया में ले जाते हैं, रंगीन दुनिया जैसी आप चाहते हो, और ये सपने भी विविड ड्रीम्स होते हैं। उनमें स्टोरी लाइन होती है, कैरेक्टर्स होते हैं। कई बार ये सपने फैसिनेटिंग होते हैं और कई बार डिस्टर्बिंग होते हैं। ऐसे सपने पुअर स्लीप क्वांटिटी की वजह से आते हैं। जो लोग देर रात तक जागते हैं उन्हें इन सपनों का कारण होता है जब रेम स्लीप के समय दिमाग में न्यूरॉन्स की रैंडम फायरिंग होती है। ये ब्रेन एक्टिविटीज इमोशंस और इमेजिनरी से जुड़ी होती है। इन एक्टिविटीज की कहानी या मतलब बनाने के लिए दिमाग आपके पर्सनल मेमोरीज और एक्सपीरियंस को लेकर एक सिनेरियो बनाता है जो आपको सपनों के रूप में दिखाई देते हैं। रेम स्लीप में जब आप सपनों में भागते हो तो आप कोशिश करते हो कि आपके पैर भी मूव करें, या जब आप सपने में लड़ते हो तो आपके हाथ पैर मूव ही नहीं करते, क्योंकि जब आप सोते हो ना तो आपका दिमाग आपके मसल्स को पैरालाइज कर देता है ताकि आप सपनों में अपने हाथ पैर असल जिंदगी में न मूव करो। सपने में भागते समय जब आप अपने हाथ पैर जबरदस्ती मूव करने की कोशिश करते हो तो आपकी नींद ही टूट जाती है, और कई लोग तो सपने में चलने लगते हैं। इसे कहते हैं सोमनम्बुलिज्म। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि अनप्रिस्क्राइब्ड स्लीपिंग पिल्स, फैमिली हिस्ट्री, कम सोना, या कोई ब्रेन डिसऑर्डर। स्लीप वॉकिंग जैसी कंडीशन में मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। इस सब के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपने असली नहीं होते, उनका असल जिंदगी से कोई वास्ता नहीं होता। दिमाग उनके जरिए पूरे दिन की मेमोरी प्रोसेस और कंसोलिडेट करता है, जो इमोशनल रेगुलेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओवरऑल कॉग्निशन फंक्शंस को रेगुलेट करता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अभी भी सपनों को डिटेल में समझने के लिए कई सारी ब्रेन स्टडीज करते हैं। रैम के जरिए, ब्रेन वेव्स के जरिए, एफएमआरआई के जरिए न्यूरल एक्टिविटीज देखी जाती हैं। इस फील्ड को कहा जाता है ओन ईरोलॉजी। तो आपको अपने सपनों की दुनिया पसंद है या अपनी असल दुनिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपनों की दुनिया तो असली होती है नहीं, और हमारी ये दुनिया शायद असली होगी। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।